वेलकम बैक टू जीएस वरदान। भारत का भूगोल वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत यह हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले के वीडियो में हमने अरब सागरीय द्वीप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है लातूर जिला है। लातूर क्या है? महाराष्ट्र का एक जिला है। लातूर महाराष्ट्र का एक जिला है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह महाराष्ट्र का अंग है। तो विदर्भ और लातूर दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पाट अंचल, जिसे पाट रीजन कहा जाता है, झारखंड में है। झुमरी तलैया, यह बहुत ही पुराना क्वेश्चन, बहुत पहले पूछा गया था। रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध स्थित है। कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है तो पर्वतीय है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये सब कहाँ पर है? पूर्वोत्तर हिमालय है। भारत के पूर्वी प्रदेश है और हिमालय श्रेणी से होकर के गुजरते, और हिमालय श्रेणी जो है इन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो मणिपुर का जो धरातलीय प्रदेश है, धरातलीय भाग है, वह क्या है? अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्र है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद, सिल्ट से बंधे अपतिडवीट्स और सड़ती वनस्पतियों के तैरते फ्लोटिंग आइलैंड जिसे कहते हैं, पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फूमडी। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फूमडी। फूमडी क्या होता है? ठीक है, तो एक आइलैंड होगा, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं होता है, और यह क्या होता है? पानी पर तैरता रहता है। ओके, जिसे फूमडी कहते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे कहते हैं? कर्नाटका को। ओके, अक्सर लोग क्या करते हैं? चेन्नई को टिक करके चले जाते हैं। तो सिलिकॉन स्टेट जो है कर्नाटका, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो सिलिकॉन वैली बंगलुरु में है। तो देखिए दो क्वेश्चन है, बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। सिलिकॉन स्टेट की बात कर रहा है, सिलिकॉन राज्य, तो कर्नाटका है, और सिलिकॉन वैली की बात कर रहा है तो बेंगलुरु में है। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है जो कि हमारे मोबाइल फोन्स, LED, LCD, टेलीविज़न में यूज होता है। एक सेमीकंडक्टर होता है। ओके, औरंगाबाद, इसमें देखिए औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में है। पालनपुर कहाँ पर है? गुजरात में है पालनपुर। पालनपुर गुजरात में है। हुबली, हुबली कर्नाटका में है। गुंटूर, गुंटूर क्या है? आंध्र प्रदेश में है। गुंटूर आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में है। छत्तीसगढ़, इसको भी सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान झारखंड, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड में स्थित है। और महाराष्ट्र में वरिष्ठ छाया प्रदेश महाराष्ट्र से संबंधित है, और कर्नाटक मलनाड से संबंधित है। ओके, झारखंड, छोटा नागपुर पठार। अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। खुर्जा, करनाल और रोहतक। खुर्जा, करनाल और रोहतक जो NCR रीजन में आता है, दिल्ली NCR रीजन में आता है। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग हैं। ओके, दिल्ली राज्यों से घिरा हुआ है, तो इसके जो दिल्ली से सटे हुए ज़िले हैं वह NCR, दिल्ली NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है, तो मध्य प्रदेश सीमा 5 राज्यों से लगी हुई है, जो कि गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात, राजस्थान
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल अगर एरिया वाइज देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा जो है राज्य है। राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। भारत के समस्त और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है राज्यों में। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो सेम यही क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से घटते हुए क्रम में, मतलब अगर इनमें देखा जाए इन चारों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है छत्तीसगढ़ का है, फिर झारखंड का है, उससे कम हिमाचल प्रदेश का है, और उससे कम क्या है उत्तराखंड का है। इसके बाद कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र को उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता हुआ क्रम, उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता हुआ क्रम जो है राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और फिर तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा क्या है? उत्तराखंड है। तो इसको कॉमन सेंस से भी, अगर इंडिया के सभी राज्यों के बारे में अगर पता है, मैप हमने अगर देखा है अच्छे से, तो एक कॉमन सेंस के आधार पर भी इस क्वेश्चन को का आंसर दिया जा सकता है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, और ये 3 राज्य हैं। तो सबसे बड़े जो राज्य हैं राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो 30% जो है क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है। जनसंख्या ने क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां। तो कहीं भी क्षेत्रफल में पूछा तो 12वां बिहार है, और जनसंख्या के अनुसार तीसरा है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। राज्य चूँकि एरिया अगर कम है, और कम एरिया में और कम क्षेत्र में अगर अधिक लोग निवास करते हैं तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से लगे हुए, उत्तर प्रदेश सटे हुए कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। तथा अगर केंद्र शासित यूटीआई की बात करें, यूटीज की बात करें, सॉरी, यूनियन टेरेटरी की बात करें, तो उसमें दिल्ली को जोड़ा गया है, ठीक है। दिल्ली भी लगा हुआ है। असम घिरा हुआ है, असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। यही सब पूर्वोत्तर राज्य हैं। असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है बिहार के साथ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, बंगलुरु में से मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है, तो बंगलुरु की ऊंचाई अधिकतम है। इसको अगर मैप लेके आप पढ़ेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं मैपिंग पे आधारित होते हैं। राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही कथन है, मरु क्षेत्र के लिए सही कथन है, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। विश्व का सबसे घना मरुस्थल है और लगभग 10,000 साल पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि योग्य भूमि हेतु है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर इसका कुप्रभाव पड़ा है।
ओके, अब देखते हैं प्रजातियों के बारे में। भारत का राज्य हो गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, अब देख लेते हैं प्रजाति और जनजातियों के बारे में। प्रजाति और जनजातियां, अभी इसको पहले कंप्लीट करने वाला छूट गया था। भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से, जो युक्त है इन विशेषताओं से, तो विशेषता क्या क्या दिया गया है? यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर के गुजरता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। वन क्या मतलब आवरण है वहाँ पर। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। तो आपका ये जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और यह जो है यूनियन पब्लिक सर्विस IAS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, इसके बाद देख लेते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वोत्तर राज्य में जो 7 राज्य हैं, तो उनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर के नाम से। तो वही पूछा जा रहा है कि 7 बहनों का भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल उसमें शामिल नहीं है। ओके, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुर्नूल। तब उसकी राजधानी कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान में 75 जिले हैं और 18 मंडल। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो हमने करंट अफेयर जब हम लोग डिस्कस किए तो वहाँ बताया था सोनभद्र जो है 4 राज्यों से घिरा हुआ है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाएं सोनभद्र से लगी हुई हैं। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से जो प्रत्येक हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या है, मतलब सबसे अधिक सीमा से लगे हुए हैं। तेलंगाना राज्य की सीमा, यह मतलब कि ऐसा लिखा इसलिए गया क्योंकि ऑप्शन में ऐसा रहा होगा। ओके, जब क्वेश्चन पूछा गया होगा तो ऑप्शन में यह हो रहा होगा, इसलिए इस तरह से पूछा गया है। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तेलंगाना राज्य किससे लगा हुआ है? आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटक से है, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से। यह क्वेश्चन 2014 के बाद पूछा गया है, क्योंकि 2014 के पहले क्या था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही भाग था, तो उसके बाद पूछा गया है। तो तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी पूछ दिया गया है, तो ये तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, राजधानी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। गुजरात की राजधानी देख लिए कहाँ पर है? गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। ओके, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना के रूप में जो राजधानी का दर्जा दिया गया, कहाँ पर है? हैदराबाद। ओके, तो 29वें राज्य की जो राजधानी बनी तेलंगाना की, तो हैदराबाद है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल है। ओके, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बंगलुरु और गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो बंगलुरु एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है इनमें से।
इसके बाद देखिए सुमेलित कीजिए कि असम जो है, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। ये दिसपुर लिखा हुआ। असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। ओके, तो लगभग लगभग सारी राजधानियाँ इसमें कवर हो गई। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, और इसके बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपके लिए बेस्ट है। केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है यहाँ पर दिया है 7 दिया है। ओके, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। वर्तमान में 8 हैं। दिल्ली और लद्दाख को जोड़ दिया गया, जिससे क्या वो राजधानी संख्या 8 हो गई। लेकिन फिर से क्या किया गया कि 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित जो क्षेत्र है लक्षद्वीप है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में। ओके, त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो त्रिपुरा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन है। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। ओके, सिलवासा राजधानी है कहाँ की? तो दादरा और नागर हवेली की राजधानी कहाँ पर है? सिलवासा है। दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ पर है? सिलवासा है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव। दमन और दीव। तो इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रजातियों के बारे में। जनजातियां एवं प्रजातियों के बारे में। तो यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस की एग्जाम में पूछा गया। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र वाले, उठी हुई कपोलस्थ, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है मंगोलायड से। ये मंगोलायड होते हैं अगर इस तरह के कैरेक्टर किसी में दिख रहे हो तो। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है। प्रजातीय समूह पाया जाता है मंगोलायड का। ओके, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति हैं संथाल। ये संथाल जो जनजाति हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। भारत में जो एकमात्र मानवाभिकप पाया जाता है असम का श्वेत भौं गिब्बन। असम का श्वेत भौं गिब्बन, यह मानव की तरह एक कपी है। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है हरियाणा में। मतलब कि हरियाणा में एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। यह जनजाति दिया और मूल राज्य दिया हुआ है। तो थारू कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। भोटिया सिक्किम से। मुंडा कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। ठीक है, मुंडा ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो मुंडा झारखंड में पाए जाते हैं। कोल कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। कोल जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। थारू उत्तराखंड में, भोटिया सिक्किम में, मुंडा झारखंड में, कोल महाराष्ट्र में। वह जनजाति जो दिवाली को शोक
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। दिवाली को शोक मनाती है, शोक का त्यौहार मनाती है थारू। थारू लोगों का निवास है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। थारू का निवास है उत्तर प्रदेश में, और उत्तराखंड में भी है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही राज्य में शामिल थे, उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है। तो बाद में इसको अलग कर दिया गया सन 2000 में। तो कोल जनजाति महाराष्ट्र में, वह जनजाति जो दिवाली को शोक मनाती है तो थारू है। अब जनजाति और राज्य दिया हुआ है, तो लिम्बू, लिम्बू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। कार्बी, कार्बी असम में पाई जाती है। डोंगरिया कोंद उड़ीसा में, बोंडा उड़ीसा में। अगर इतना जो क्वेश्चन है सारा पूछा गया है जी जनजातियों से संबंधित, इतना तैयार कर लिया तो इससे बाहर का कुछ नहीं पूछा, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। अबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधार श्रेणी क्षेत्र में कौन निवास करती है? धौलाधार जो है हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है, धौलाधार श्रेणी। तो गद्दी जनजाति वहाँ पर निवास करती है। गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश में गद्दी पाए जाते हैं। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में संथाल जनजातियाँ पाई जाती हैं। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग, भूटिया लोग ऋतु प्रवास किया करते हैं। बोडो निवासी गारो पहाड़ी के हैं। गारो जनजाति संबंधित है मेघालय, असम और मिजोरम से। गारो जनजातियाँ कहाँ पाई थी? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, तो उसी के नाम पे गारो जनजाति पड़ गया है। और गारो जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय, असम और मिजोरम में। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। गारो और खासी भाषा बोलने वाली जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में पाई जाती हैं। चेचू, लेप्चा, डफला और डाफर जनजातियों में से केरल में कौन सा? तो केरल में चेंचू पाई जाती है। ओके, केरल में चेंचू जनजाति पाई जाती है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। केरल में चेंचू जनजाति पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या के आधार पे भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, भी इंपॉर्टेंट है सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार जो है मुंडा जनजाति मनाती है। और ये मुंडा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में पाए जाते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है तो जौनसारी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है जौनसारी है। मिजोरम में बस्ती संगरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। घाटियाँ टटकों की अपेक्षा क्या होती है? ठंडी होती हैं। ये देखिए सुमेलित करना है, तो भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। खासी, गारो खासी जयंतिया ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। संथाल झारखंड में। टोडा तमिलनाडु में। देखिए बार बार वही रिपीट हो रहा है, टोडा, टोडा कहाँ पाया था? तमिलनाडु में, ऐसे याद करिए, टोडा तमिलनाडु। ये देखिए बिहू असम में पाई जाती है। ओणम, ओणम केरल में, ठीक है। त्यौहार के बारे में फेस्टिवल बता रहा है, जनजाति नहीं है। बिहू जो फेस्टिवल होता है वह असम में मनाया जाता है। ओणम, ओणम मनाया जाता है केरल में, ओणम केरल मनाया जाता है। पोंगल, पोंगल तमिलनाडु मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में, बैसाखी पंजाब में। राज्य दिया और मुख्य भाषा, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, मेघालय में खासी बोली जाती है और सिक्किम में लेप्चा। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, मेघालय में खासी और सिक्किम में लेप्चा भाषा बोली जाती है। ओके। अंगामी, अंगामी नागालैंड से संबंधित है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश से।
भोटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से, गोंड मध्य प्रदेश से। गोंड जो है मध्य प्रदेश में से। उत्तर प्रदेश में भी गोंड जनजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है बहुत कम है। भील जाति पाई जाती है, भील जाति महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भील जाति पाई जाती है। बहुपतित्व विवाह की प्रथा, ये इम्पोर्टेंट है। बहुपति विवाह की प्रथा किसमें पाई जाती है? जौनसारी, टोडा, खस और कोटा। जौनसारी, टोडा, खस और कोटा ऐसी जनजातियां हैं जिसमें बहुपति प्रथा पाई जाती है। इसके अलावा बोटा, तिवान, इरावा, नायर, ये सभी जनजातियां हैं। जनजाति दिया है निवास स्थान, तो भील जनजाति कहाँ निवास करती है? राजस्थान में। संथाल झारखंड में, राजी उत्तराखंड में। राजी जनजाति उत्तराखंड में, संथाल झारखंड में, भील राजस्थान में। अब यहाँ भी सूची मिलाने को दिया हुआ है, जनजाति है और क्षेत्र है, तो जनजाति और क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए बिरहोर जनजाति जो है झारखंड में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु में। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और सेंटिनलीज जो होती है अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। अंडमान और निकोबार में सेंटिनलीज जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो बार बार इसी से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और इसमें कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, यह बस क्या रटने वाली चीज़ है। बार बार हमको पढ़ना पड़ेगा तभी हमको याद होगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ना ही इन जनजातियों के बारे में पूरा हमको डिटेल पढ़ना है कि कौन सी प्रथा अपनाते हैं, कौन मतलब कि क्या उनका रहन सहन, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सिर्फ यही पाता है कि जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन सी भाषा बोलती हैं, ठीक है, और कौन सा त्यौहार मनाती हैं, बस। और सबके बारे में जानना जरूरी नहीं है, इससे ज़्यादा बिल्कुल एग्जाम में पूछा नहीं जाता। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए बिरहोर झारखंड में, भूटिया सिक्किम में पूछा गया था। टोडा देखिए बताया था तमिलनाडु में, सेंट्रली अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए फिर टोडा, फिर देखिए जहाँ में पूछा गया टोडा तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में, देखिए फिर रिपीट, बिरहोर झारखंड में, गारो मेघालय में। ओके, इसके बाद सहरिया, ये इंपॉर्टेंट, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे, उस समय का करंट अफेयर रहा होगा, ठीक है, राजस्थान का। तो उस समय पूछा गया कि राजस्थान के निवासी हैं सहरिया जनजाति। अब देखिए जनजाति है और निवास स्थान, जौनसारी पता ही है उत्तराखंड में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल। भारत में जनजाति के निर्धारण का आधार क्या रखा गया? इनकी सांस्कृतिक विशेषता और विभिन्न आवास। इनकी सांस्कृतिक विशेषता और इनके विभिन्न प्रकार के आवास के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। ओके, पहाड़ी कोरबा जसपुर से संबंधित है। बैगा, मंडला, मारिया, पातालकोट छिंदवाड़ा और सहरिया ग्वालियर। बैगा देखिए मंडला में पाते हैं, पहाड़ी कोरबा से, मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में, और सहरिया ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक जिला है। मोपला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोपला केरल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल। मोपला कहाँ पाए थे? केरल में। ये देखिए टोडा फिर आ गया तमिलनाडु में, मुंडा फिर आ गया झारखंड में, और मुरिया कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। मुरिया छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है। चांगपा समुदाय, तो चांगपा समुदाय क्या करता है? चांगपा जनजाति अच्छे किस्म के ऊन चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही है, अच्छे किस्म की का ऊन देने वाली पश्मीना बकरियों को पालते हैं। चांगपा समुदाय, जो चांगपा जनजातियां हैं,
ये पश्मीना बकरियों को पालते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा गया पश्मीना क्या है। तो पश्मीना क्या है, बकरे की प्रजाति होती है जो कि ऊन देने वाले होते हैं। ऑप्शन में क्या होता है, भेड़ भी होता है, कभी कभी क्या होता है गलती से भेड़ टिक हो जाता है। निवासी स्थानों के युग में सही सुमेलित है बुक्शा। बुक्शा जो होते हैं पौड़ी गढ़वाल, कहाँ है, उत्तराखंड में है पौड़ी गढ़वाल। ये कोल जो होते हैं जबलपुर में पाए जाते हैं। मुंडा छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में, मुंडा नागपुर छोटा नागपुर, और कोरबा जनजाति छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, कोरबा छत्तीसगढ़ में। ओके, बुक्सा पौड़ी गढ़वाल में। राज्यों और जनजातियों के युगों में से सही सुमेलित है। असम क्या है, असम में मिरी, नागालैंड में कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी, राजस्थान में लंबाडा, जूलू जनजाति निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। इसके बाद देख लें सही सुमेलित है छिंदवाड़ा भारिया, मंडला गोंड जनजाति, झाबुआ भील, शिवपुरी सहरिया। ओके, शिवपुरी सहरिया। लोहासुर को अपना देवता मानती है। अगरिया जनजाति जो है लोहासुर को अपना देवता मानती है, मतलब इनके देवता जो है लोहासुर है। सोम्पेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति, ये भी इंपॉर्टेंट है, औंज जनजाति अंडमान और निकोबार पाई जाती है। तो सोम्पेन, सेंटलीज और औंज ये सब अंडमान निकोबार में पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है जारवा जनजाति। तो देखिए 4 जनजातियां ऐसे ही हो गई अंडमान निकोबार की। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है, दिस इज जारवा। जारवा जो है सर्वाधिक आद्य जनजाति है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। मंगनियार के नाम से जानी जाने वाली मंगनियार के नाम से लोगों का समुदाय जो जाना जाता है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ये लोग मंगनियार कहलाते हैं, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। झूमिंग कृषि, झूमिंग ये एग्रीकल्चर का एक पैटर्न होता है, झूमिंग कृषि, तो उसे खासी जनजाति के लोग करते हैं। ओके, अब देख लेते हैं भाषाओं से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। फिर देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद जो है दूसरे नंबर पर बांग्ला भाषा आती है। हिंदी के बाद बांग्ला भाषा आष्टिक समूह की भाषा है। आष्टिक समूह की भाषा जो है खासी कही जाती है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन जो है भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। यहाँ देखिए मानचित्र दिया हुआ है, तो मानचित्र में पूछा जा रहा है कि बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। तो ये मानचित्र में बोली जाने वाली जो भाषा है, तो ABCD दिया है। तो ए देखिए यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। बी जो है अवधी के लिए है, अवधी कहाँ पे है, ये लखनऊ का एरिया है, ठीक है। और जो ब्रजभाषा जो मथुरा का क्षेत्र है, ये UP का मैप दिया हुआ है। और ये देखिए सी है, जो सी मतलब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश है जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। और ये देखिए डी जो है बिहार का रीजन है, बिहार का क्षेत्र है। ये सी जो है बिहार और UP का जो बॉर्डर है, बिहार और UP से जो सटे हुए जो ज़िले हैं, यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। सी वाला रीजन है। डी जो है आपका मैथिली का है, बिहार। ओके, तो ये हो गया भाषा संबंधी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है।